नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। 10th क्लास के बच्चे सप्लीमेंट्री रीडर में देखेंगे। पीछे वाली वीडियो में आपको पैराग्राफ पढ़ा दिए थे और लेसन का नाम है आपका एडिशन वाला चैप्टर आपका चल रहा था। इसके अंतर्गत हमने ये पैराग्राफ सब ऊपर वाले पढ़ लिए थे, है नहीं? तो पैराग्राफ नंबर 2 और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्सपेरिमेंट तक। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एडिशन जी ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और वो उसमें सफल हुए या नहीं, देखते हैं। यह वाला पैराग्राफ देखेंगे यहाँ से। आफ्टर सम टाइम एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ समय बाद एडिशन को पता चला कि उन्हें अपने प्रयोग करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल दी बुक्स ही हैड एट होम। और उन्हें और अधिक किताबों की भी आवश्यकता थी और कुछ किताबें उन्होंने पढ़ भी रखी थी जो उनके घर पे रखी हुई थी। ही हैड एट होम। ही वांटेड टू गो आउट। वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस। और नए स्थान को देखना चाहते थे। वांटेड मान होता है चाहना, चाहते थे। टू गो आउट बाहर। टू सी न्यू प्लेसेस एंड नए स्थानों को देखना चाहते थे। न्यू पीपल और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। और वो किताबें पढ़ना चाहते थे, नई किताबें, जिससे कि वो अपने ज्ञान को और उसके इम्प्रूव कर सकें, यानी सुधार कर सकें। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे। इसलिए उन्होंने रेलवे के अंदर नौकरी करने का निश्चय किया, फैसला किया। एट फर्स्ट टाइम हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता जो थे, माता पिता नहीं चाहते थे कि वो नौकरी करें। बट दे agreed when he gave them good decisions for his decision। तब वो सहमत हो गए, उनके माता पिता, जब उन्होंने कुछ इस फैसले के पीछे अच्छी बातें बताई कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या अच्छी बातें हैं। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय। तब एडिशन जी ने अखबार बेचा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू द डेट्रॉयट। तब वो ट्रेनों में डेट्रॉयट शहर तक, मतलब ट्रेन में जाके जहाँ ट्रेन जाती थी और आती थी उसमें उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड एरंड $2। तब उन्होंने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और बहुत चीज़ें बेची और इस तरह से उन्होंने $2 कमाए। $2 कमाए। फर्स्ट डे, पहले दिन। ही सेड टू हिज मदर। उन्होंने अपनी माँ से कहा। एट सपर एट नाइट। सपर का अर्थ है रात का भोजन, शाम का भोजन, जो मतलब जब हम शाम को करते हैं, उस भोजन के समय, जब शाम हो रही थी तो शाम के समय भोजन करते समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $। माँ, ये $। लो। देखो, वो डॉलर जो है एक विदेशी पैसा होता है तो उसमें डॉलर का चिन्ह इस तरह से भी बना देते हैं, ऐसे। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई एरन। उन्होंने कहा कि मैं आपको $1 दूंगा जो मैं कमाऊंगा। एरन मान होता कमाना, कमाना। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उन्होंने पूरी जिंदगी इस वादे को पूरा किया। ए ईयर टू लेटर। 1-2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। एडिसन ने अपना न्यूज़पेपर छापने का फैसला किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। वो एक पुरानी मशीन लेके आए। एंड सेट इट अप इन द रेलवे वैगन। और उन्होंने इस प्रयोगशाला को, एक प्रिंटिंग प्रेस को एक रेल के डिब्बे में लगा दिया। वैगन होता है डिब्बा। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। उन्होंने अपना अखबार संपादित किया, उसे छापा। sold a number of
कॉपीज, और कई मात्रा में कई प्रतिलिपियां छापी। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा पैसा बनाया। मेड मोर मनी, पैसा कमाया या बनाया। विद द मनी, उस पैसे से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, तब उन्होंने उस पैसे से, जो पैसा कमाया उससे, एक प्रयोगशाला लगाई। लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला। इन हिज रेलवे वैगन, उस डिब्बे के अंदर। आइए पैराग्राफ नंबर 3 पे चलते हैं। When he was 15, जब वो 15 साल के थे, he met an accident, उनके साथ एक दुर्घटना हुई। That affected his career, और उनका इससे जीवन बहुत प्रभावित हुआ। While he was doing an experiment, जो वो एक प्रयोग कर रहे थे, in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, the train turned round a corner, वो जो ट्रेन के डिब्बे थे थोड़ा सा कहीं झटका लग के मुड़ गए। There was sudden a jolt, अचानक एक झटका लगा। jolt माने होता है झटका। And a bit माने थोड़ा सा। फास्फोरस एक पदार्थ होता है, विज्ञान में हम उसका प्रयोग करते हैं फास्फोरस का। फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और थोड़ा सा वो जो फास्फोरस था वो डिब्बे में गिर गया फर्श पर। एंड इट कॉच फायर, और इससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट का मतलब है बुझा पाते, बुझाना। द न्यूज पेपर हैड कॉच फायर, अखबार जो रखे थे उसमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और उन अखबारों से चारों तरफ आग फैली, वह मदद के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, उस गाड़ी का एक गार्ड जो था वो आया। दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, वे उस आग को बुझा पाए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, इस तरह से एडिसन की नौकरी रेलवे की चली गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उनको मतलब उनकी सेवाएं रेलवे की समाप्त कर दी। डिसमिस माने होता है नौकरी से हटा देना। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 साल तक एडिसन ने कई शहरों में, अलग अलग शहरों में काम किया। ही मेड गुड यूज द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट एंड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, उन्होंने एक अच्छी लाइब्रेरी का प्रयोग किया, और वो जो है फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें होती हैं उसके वो वर्कशॉप, कार्यशाला के, उसके वो एक्सपर्ट, कुशल बन गए। एक्सपर्ट। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, लर्न ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, वे प्रश्न पूछते थे, बहुत सीखते थे और कठिन परिश्रम करते थे। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग के लिए वो बहुत कठिन परिश्रम करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, जब उस समय की बात है कि वो कुछ समय के लिए वो नौकरी उनके पास नहीं थी। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने मित्र के घर रुके हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, तो वो एक कंपनी में उनका मित्र काम करते थे। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, अचानक वो मशीन चलते चलते रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहाँ मौजूद थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन, और उन्होंने मशीन को देखा, उसकी जांच की। एंड रिपेयर्ड का अर्थ है मरम्मत कर देना, उसको सुधार देना। विद ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में एडिसन जी ने उस महत्वपूर्ण मशीन को ठीक कर दिया। ही हैड द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, इस कार्य को देखकर उस कंपनी के जो मैनेजर थे वो बहुत खुश हुए। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और एडिसन को उस कंपनी में नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपनी सारे कर्ज चुका दिए। डेब्ट माने कर्ज, डेब्ट माने होता है कर्ज, कर्जा।
और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन ने कई प्रयोगों की मतलब सीरीज करी, एक के बाद एक प्रयोग करते चले गए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक के बाद दूसरा प्रयोग, क्विकली, शीघ्रता से, एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। इस तरह से एडिसन ने प्रसिद्धि और नाम कमाया। इन 1877 he was working on a machine that could reproduce। तब 1877 की बात है, वो एक मशीन पे काम कर रहे थे। द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज को पैदा कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। अब देखा जाए तो वास्तव में उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इस मशीन को बात करने वाली मशीन कहते थे। वी कॉल्ड इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। बच्चों, ग्रामोफोन इस तरह से एक डिब्बा था और उसके अंदर जो रिकॉर्ड लगाए जाते थे ये चलाने के, तो उससे आवाज़ आती थी, गाने वगैरह हम सुन सकते थे, तो ये चलता रहता था म्यूज़िक। ये इस तरह से आवाज़ आती थी ग्रामोफोन की, ये आवाज़ आती थी ग्रामोफोन में। तो इसका तार ये लगा होता था ये, और ये ग्रामोफोन चल रहा है, ठीक है ना, ग्रामोफोन, इसमें आवाज़ आती थी। The same year he was invited to the White House in Washington। अमेरिका में वाइट हाउस है वाशिंगटन शहर में, जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, उन्हें वहाँ पे बुलाया गया। That is the name of the house where the president of the United States of America lives। और ये वो जगह है जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, वाइट हाउस, राष्ट्रपति का घर। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए। शो हिज न्यू मशीन, उन्होंने अपनी नई मशीन दिखाई। टू दी प्रेजिडेंट, और वहाँ देश के राष्ट्रपति को अपनी मशीन दिखाई। दिस मेड हिम फेमस फॉर ऑल ओवर अमेरिका। इस बात से वे सारे अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस। अब वो एक सफल और एक धनी व्यक्ति बन चुके थे। ही और ऑल दिस टू हिज मदर हेल्प। वे अपनी माँ के ऋणी थे। और माने होता है ऋणी। ऋणी, वे अपनी माँ के ऋणी थे, क्योंकि ये सब उनकी माँ की मदद से ही हुआ था। हेल्प एंड एनकरेजमेंट, उत्साह, प्रोत्साहन। उनकी माँ ने उनका गाइड किया, उनको प्रोत्साहित किया, इसके लिए ही वो सफल हुए थे। वो अपनी माँ के इस बात के लिए बहुत ऋणी थे। पैराग्राफ नंबर 4। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क एन इलेक्ट्रिक लैम्प। वो 1878 में बिजली के बल्ब पर कार्य उन्होंने शुरू किया। पीपल यूज टू कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों में लोग बाग तेल के दिए और मोमबत्ती का इस्तेमाल क्या करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने अपने देशवासियों से कहा कि वे 2 साल के भीतर बिजली का बल्ब या रोशनी देंगे। When he said this, जब उन्होंने बात कही, all the scientists laughed at him। उस समय के वैज्ञानिक उनकी इस बात को सुनकर बहुत ही हंसे। He worked, they said it was impossible। उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत ही मुश्किल है। Impossible माने मुश्किल। But Edison was not worried। लेकिन एडिसन दुखी नहीं हुए एट ऑल। फिर भी ही वर्क हार्डर एंड हार्डर। वो कठिन परिश्रम करते चले गए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कई हजार प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। लेकिन वे सब के सब असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। मुझे अपने लोगों से वादा पूरा करना है। ही सैड टू हिमसेल्फ। ये बात उन्होंने अपने आप कही। एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और अधिक कठिन परिश्रम करने लगे। ही वाज
रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय से आगे चल रहे थे, रेसिंग। एट लास्ट ही सक्सीडेड in making an electric bulb after nearly 1200 experiment। लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वो अंत में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स, नए साल के दिन, डे 1880 में, ही एंड हिज वर्कशॉप पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। उनकी प्रयोगशाला में 1880 में कार्यशाला में बिजली का बल्ब स्थापित हुआ। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी द ग्रैंड साइट। इस महान दृश्य को देखने के लिए, ग्रैंड साइट का होता है महान दृश्य, इस महान दृश्य को देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। इस प्रकार से एडिसन ने अपने वादे को पूरा किया। On 4 September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light। 4 सितंबर 1882 को पहली बार अमेरिका शहर का जो न्यूयॉर्क है बिजली की रोशनी में चमक उठा। शॉन चमक गया, साइन की फॉर्म में शॉन, चमकना। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्हें जो है कम से कम 40 बार उन्होंने खोज की और उन्हें इसके लिए इनाम और मेडल मिले, इस सेवा के लिए। मेडल जो है पदक, पदक, अवार्डेड माने सम्मानित होना। In a grand manner, in 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated। 1929 में इस महान बिजली के महान बल्ब को जो था सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली का मतलब होता है रजत जयंती। जब किसी चीज़ को मतलब 50 से भी अधिक दिन का हो जाते हैं या और है समय हो जाता है तो उसको जो है उसके लिए एक प्रोग्राम मनाया जाता है सिल्वर जुबली। तो सिल्वर जुबली मतलब रजत जयंती मनाई गई। और कैसे? एंड ऑन अ ग्रैंड मैनर, वैभव तरीके से, वैभवशाली से, भव्य तरीके से प्रोग्राम उसका सेलिब्रेट किया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम टू ए बिग फंक्शन। उस कार्यक्रम में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुँचे और उन्होंने जो है उनका सम्मान किया। एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ। एडिसन गॉट अप द फंक्शन टू दी थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल। एडिसन राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन अचानक ही वो गिर पड़े। सडनली मान होता है अचानक ही। हिज इलनेस बिकम वर्स। उनकी बीमारी और बढ़ गई। इलनेस माने बीमारी, वर्स माने और ख़राब हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। 18 अक्टूबर 1931 की बात है, इतवार के दिन उनका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man। इस तरह से एक महान और घटनाफुल जीवन से भरे हुए व्यक्ति का जीवन का अंत हुआ। Who enrich human life and happiness। Who माने जिनका, enrich माने परिपूर्ण, ह्यूमन लाइफ माने मानव जीवन, जिनका मानव जीवन खुशियों से परिपूर्ण था। He said once, एक बार उन्होंने कहा, I shall never invent anything which will destroy life। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा, उसकी खोज करूंगा जिससे व्यक्ति का जीवन नष्ट होता हो। I want to make a people happy। मैं लोगों से को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने कहा, The world has been in a darkness too long। कि देश जो है, ये संसार काफ़ी दिन तक अंधकार में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया के लोगों को अधिक मनोरंजन
और अधिक प्रकाश दूंगा, यानी मैं जो है लोगों को हंस खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए I would like to give the world more laughter and more light. He kept his word. उन्होंने अपने वादे को पूरा किया. His gramophone has brought us more laughter. उनका दिया हुआ ग्रामोफोन हमारे लिए जीवन में हंसी और प्रसन्नता लाता है. अर्थात उनके ग्रामोफोन को सुनकर हमारा मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है. And his electric light has given us more light. और उनके बनाए हुए आविष्कार किए हुए बिजली के बल से हमारे जीवन में रोशनी बढ़ गई. टुडे आज भी आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिशंस. उन्होंने कहा कि आज हमें हमारे देश को भी और इस दुनिया को भी ऐसे एडिशन जैसे महान लोगों की आवश्यकता है. बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल. और एक प्रेरणा की बात है कि हमें देश के बच्चों और लड़कियों को सभी को उनके महान बताए रास्ते पे चलना चाहिए. जैसे एडिसन थे, हमें भी चाहिए कि हम एडिसन की तरह महान बने, उनकी तरह मेहनती बने, उनकी तरह धैर्यशील बने. तो जो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसमें कुछ ग्लोसरी है और जो ये एक्सरसाइज नीचे दे रखी है ये आपको बाद में कराई जाएगी, इसके क्वेश्चन आंसर और भी चीज़ें. फिलहाल मैं ग्लोसरी में ही पढ़ा दे रहा हूँ. ग्लोसरी में यह है पोल्ट्री फार्म, घरेलू मुर्गी बत्तख पालन का केंद्र. और हैच माना होता है अंडे सेना. ब्रिंग फॉर्थ यंग वंस फ्रॉम एग्स. और लेबोरेटरी होती है प्लेस यूज दी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च, प्रयोगशाला. डेट्रॉइट, ए बिग सिटी इन द यूएसए, यूएसए का बड़ा शहर. फास्फोरस एक रसायन है, केमिकल है. एनरिच माने धनवान बनाया. टेकअप माने स्वीकार करना. गिव अप का अर्थ है छोड़ देना. टू एनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहित करना. और प्रोस्पेरियस माने होता है धनी. कैप्ट हिज वर्ड, अपने वादे को निभाया. टू कैरी ऑन माने होता है जारी रखना. इस प्रकार से ये कठिन शब्द जो थे आपको समझाए, रीडिंग करिए, आपने समझिए तो आप जो है इसको ध्यान से समझ लेंगे. आगे आपको और काम भेजा जाएगा जब. फिलहाल इतना ही. धन्यवाद, थैंक यू. और अगली वीडियो में काम भेजा जाएगा, इसे समझ लेंगे ध्यान से.